Hello everyone, I am Rimjim. I am a student of class 9th from Genetic Public School. आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। तो प्रियांशी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम प्रियांशी राणा है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर रिमझिम को अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। तो प्रियांशी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप उनका आंसर दें मुझे। ओके मैम। तो आपकी लाइफ का गोल क्या है? मेरी लाइफ के बस यही गोल्स हैं कि मेरे पापा ने या फिर मेरे पेरेंट्स ने जो भी मेरे लिए सपने देखे हैं मैं उनको पूरा करूँ। गुड गुड। आप अपनी कुछ गुड थिंग्स बताइए, 5 गुड थिंग्स जो आप अपने आप को अच्छा मानते हैं अपने अंदर। मैं इसको गुड तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, अगर कोई मुझे बुरा बोलता है तो मैं उसे बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर वो इंसान आपको गलत कह रहा है और आप भी उसे गलत कहो तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैं शांत रहती हूँ और बात को इग्नोर करती हूँ। तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हो? मैं अपने टाइम को मतलब स्कूल से जाती हूँ और जो भी मतलब हमारा है वो करती हूँ, फ्रेश वगैरह, और खाना खाती हूँ और रात को पढ़ती हूँ। कितना टाइम पढ़ती हो? 3 घंटा। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। वैसे तो सारी फेवरेट है, जो आ जाता है वो फेवरेट हो जाता है, पर मैथ में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं मैथ्स में? पूछिए। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है 8 क्वाड्रिलेटरल, तो क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहेंगी? या श्योर। बताइए। पैरेललोग्राम चल रहा है हमारा। हाँ, तो पैरेललोग्राम की कुछ थ्योरम्स बता देती हूँ मैं आपको। बताइए। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं तो भी हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे। तो मतलब मैथ अच्छा चल रहा है? या गुड गुड। और बताओ, आप सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में किसके साथ टाइम स्पेंड करती हैं? हम तो 5 मेंबर्स हैं बस, मैं और मेरे भाई और मेरे मम्मी और पापा। ज़्यादातर तो मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? फेवरेट टीचर तो मतलब सभी हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट टीचर दीपक सर हैं। वाई? क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। वो कभी भी किसी भी बच्चे को छोटा और बड़ा नहीं समझते हैं, मतलब सबको इक्वल वो करते हैं, प्यार और समझाते भी हैं। मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है कि वो किसी भी बच्चे में फ़र्क नहीं करते हैं कि इसको ज़्यादा आता है, इसको कम आता है, सबको इक्वल रखते हैं। इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। गुड। और आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, शिवानी और तनु। इनका भी रीज़न है क्योंकि कभी भी मैं आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन वो हमेशा मुझे इनकरेज करती हैं, डिस्करेज नहीं करती हैं, मुझे फुल सपोर्ट करती हैं। मैं अगर कहीं पे स्टैंड नहीं लेती हूँ तो वो मेरे लिए स्टैंड भी लेते हैं। गुड 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 गुड। आप कब से जेनेटिक फैमिली में पढ़ रही हैं? मैं 8th में आई थी, लॉकडाउन लग चुका था तो पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, तो चॉइस थी कि जेनेटिक अच्छा पढ़ाता है, इसलिए मुझे जेनेटिक में आना पड़ा। और बल्कि मुझे में बहुत सुधार भी आया है क्योंकि जेनेटिक से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको जेनेटिक फैमिली में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, जो सबसे अच्छी हो, जब सबसे ज़्यादा बेस्ट? बहुत सी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं सर ग्रामर की। गोल्डन हार्ट में मतलब बेसिक्स डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सिखाते थे, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर बेसिक से नहीं सिखाते थे। सर ने मुझे यहाँ पर बेसिक सिखाया है। यहाँ पर सेहत को ध्यान में रखते हुए योगा भी होती है, छोटे छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सब सोचते हैं कि सर कैमरे के सामने उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जिनसे उनका अच्छी बॉन्डिंग हो, ऐसा क्यों है? मतलब ये तो गलत है, ऐसा क्यों होगा? सर के लिए तो अच्छा ही है, कोई भी आएगा। इंटरव्यू तो सबको देना चाहिए ना, सबका हक है। मुझे नहीं लगता कि सर सिर्फ अपने रिलेटिव्स को यहाँ पर बिठाते हैं। व्हाट यू हिडन टैलेंट? मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ। ये मेरा टैलेंट है कि मैं किसी भी स्पोर्ट्स को अच्छे से कवर कर पाती हूँ। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तुम्हारी लाइफ में एजुकेशन की क्या वैल्यू है? अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एजुकेशन ही हमारी सक्सेस की चाबी होती है। एजुकेशन नहीं होगी तो हम सक्सेस भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे और दिक्कतें बहुत आएंगी। लोग, अब तो ऐसा चल रहा है कि लोग सिर्फ पैसे वाले लोगों को ज़्यादा पूछते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता उसे पूछते भी नहीं हैं। आपको दीपक सर से किस तरीके की मोटिवेशन मिलती है? दीपक सर से मुझे मोटिवेशन तो बहुत मिलती है। मतलब वो हमें सिखाते हैं, अच्छे से बताते हैं हर चीज़ें और बेसिक से लेकर चलते हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि
अगर हमें एक क्वेश्चन नहीं आता है, अब हम उसको दोबारा पूछने से डरेंगे, तो वो कहते हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ना तो वो अच्छे से पूछ ले। तो आप जैसे कि 10th तो यहीं से ही करेंगी, तो आप 11th में कौन सा स्ट्रीम लेना पसंद करेंगी? 11th में मैं PCM लूँगी, क्योंकि मैथ में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। बायो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस, लेकिन मैथ में इंटरेस्ट है तो PCM लेना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में अपने आप को क्या मानती हैं? मेरी लाइफ में मेरी वैल्यू, हाँ, आपकी वैल्यू आपकी लाइफ में क्या है? मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सोचा है, जो भी मैंने अपने ड्रीम्स बनाए हैं, मैं उनको पूरा करूँ। मेरी वैल्यू तो अभी तक इतनी है कि जब मैं सक्सेस प्राप्त कर लूँगी तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी कुछ थी, मैंने कुछ किया, मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। वेरी गुड। आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्प कैसे करती हैं? मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती हूँ, फ़ोन से दूर रहती हूँ, जो भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें मैं उनसे दूर रहती हूँ। तो आप जैसे हमारे सर ने अभी मास्टर क्लास चलाई है, क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, 10th क्लास के जो बोर्ड हैं वो नज़दीक हैं, तो सर ने उनके लिए मास्टर क्लास प्रोवाइड कराई है, जहाँ तक कि उससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है 10th क्लास के बच्चों को। और ये फालतू भी नहीं है। मैं ये कहूँगी कि लोग अगर सोचते हैं कि फालतू है तो फालतू नहीं है ये, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। आप संडे की क्लास के बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, संडे को पहले पूजा होती थी, लेकिन अब सर ने क्लास चलाई है, उससे हमें फ़ायदा नज़र आता है। सर को अगर टेस्ट लेना हो तो सर संडे में भी ले सकते हैं, मतलब लेते भी हैं। उससे हम अपने डाउट्स बता सकते हैं सर को, पूरे हफ्ते में जो भी हमारा रिकॉर्ड है हम उसको बता सकते हैं। डाउट्स सर हमसे डाउट्स पूछते हैं। जैसे कि हमारे सैटरडे में योगा क्लास होती है, उससे बच्चों का क्या प्रॉफिट है? ये है कि सर उसके बारे में बताते हैं कि ये मतलब ये वाला जो है एक्सरसाइज ये किस चीज़ के लिए है, कौन सी हमारे हेडेक को दूर रखेगी, मतलब कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के, सर हमें सब बताते हैं। और ये हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा करती है एक्सरसाइज, मतलब ये फिजूल नहीं है, योगा बेस्ट चीज़ है। और ये हमें सुबह को करनी भी चाहिए, उठकर मेडिटेशन, ध्यान लगाना हर चीज़ों पर, उससे हमारा पूरा दिन अच्छा होता है। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बिलीव किस पे करती हो? सबसे ज़्यादा बिलीव तो मैं चाहती हूँ कि अपने दोस्त पे करूँ, पर अभी तक उतना नहीं हो पाया है। हाँ, पर मुझे अपने दोनों दोस्तों पर बहुत विश्वास है, उनसे ज़्यादा मुझे अपने पेरेंट्स पर है। पेरेंट्स पे तो सबको ही होता है, लेकिन मुझे अपने दोस्तों पर भी है। बट वाई? क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि गलत है। अगर ऐसा हो कि हम कर रहे हैं कुछ और वो हमें सही लग रहा है, हमें तो पता है कि ये सही है, लेकिन दूसरों को गलत लग रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना, वो कह रहा है तो। जैसे कि हमारी अभी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ 9th में। वेरी गुड। 10th में कितना लाना है? 10th में 95 अबव ही लाना है। 95। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर कौन सी चीज़ से लगता है? बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनसे हमें डर लगता है, ऐसे ही आपकी कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ को इतना ज़्यादा खोने से डरती हो कि तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है? मुझे तो अपने पेरेंट्स, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे उन्हें मतलब कभी नहीं खोना है। हाँ, ये तो है कि डर तो सबको ही लगता है, मैं अकेली नहीं हूँ जिसको डर लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिनको खोने से डर लगता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स को लेकर बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनका आना लाइफ है और उनका जाना भी लाइफ ही है। अगर आई है तो जाएंगी भी ना। जब हम मुश्किल में होते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि ये मुश्किल कब जाएगी? जब अच्छा होता है तो हम भगवान से ये क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा है? इसलिए जैसे अच्छे को फेस करते हैं ना, तो प्रॉब्लम को भी फेस करना सीखो। लाइफ में ऐसे ही होता है, कभी प्रॉब्लम आती है, कभी जाती है, यही चलता रहता है। और कुछ बताइए अपने बारे में। और तो ये है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। वो बड़े के लिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो मैं करती भी हूँ और शायद और ज़्यादा करूँगी। हाँ, अगर पेरेंट्स को प्राउड फील कराना तो वो तो हमें ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। और मैं अपने पेरेंट्स का कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहूँगी। उनको मुझ पर बहुत भरोसा है और उसको मैं अभी तक रखा हुआ है और नहीं मैं उसको तोड़ूँगी। भाई, तो एक ट्रस्ट है, वो बहुत मुश्किल से होता है। अगर हम उसको बनाने में तो बहुत टाइम लगाते हैं, पर जब वो टूटता है ना तो 1 सेकंड नहीं लगती। और फिर दोबारा से हो भी नहीं पाता है नहीं उसी तरह।
साइंस बढ़िया चल रहा है? हाँ, साइंस तो अच्छा चल रहा है, बस साइंस में मुझे न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आती रहेंगी। अभी सर और अच्छी तरीके से, वैसे सर अच्छा पढ़ाते हैं पर सर की तो कुछ भी गलती नहीं है, जैसे सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा हम तैयार करेंगे ऐसा ही रिजल्ट आएगा। और तुम्हें गेम कौन सा पसंद है? गेम तो मुझे सारे ही पसंद है क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बट रनिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने गोल्डन हार्ट में मैं 3 इयर्स पढ़ी हूँ, 3 साल मेरे मेडल्स आए हैं रनिंग में। और मेरा ये है कि मैं कभी भी लोगों की बात नहीं सुनती हूँ। अगर मैं कुछ काम करना चाहती हूँ तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग हैं, कहेंगे, इनका तो काम है कहने का, लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वही तो अपनी कुछ बैड थिंग्स बताओ अपने अंदर, जिस चीज़ से आपकी मम्मी भी परेशान हो, बैड थिंग्स पापा भी, एनी अदर दोस्त भी, जो आपके अंदर उन्हें बेकार लगता हो। मेरी दोस्त पता नहीं ये बोलती है कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ कभी भी। आई डोंट नो वाई, बट कहती है वो कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ। मैंने कहा अभी मेरा समय नहीं है स्टैंड लेने का, जब मैं कुछ बड़ा करूँगी तो अपने आप ही हो जाता है, सब लोग अपने आप ही कहने लगते हैं। और लोग तो चिढ़ते ही हैं दूसरों की सक्सेस से। सही बात। और सब में ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे रीडिंग मेरी बहुत अच्छी है, रीडिंग करना मुझे पसंद है। अच्छा, रीडिंग हिंदी की इंग्लिश की कौन सी पसंद है? कोई सी भी, मतलब ज़्यादा तो इंग्लिश की पसंद है। अधिकतर सबको इंग्लिश की होती है। हिंदी में कोई बच्चा बोर हो जाता है। हाँ। मुझे स्टोरी बनाना बहुत पसंद है। आज तक बनाई कभी स्टोरी? हाँ, मैंने बनाई थी। तो बताओगी कुछ उसके बारे में? ऐसे ही नहीं, जब राइटिंग करने के लिए मिलती थी ना तो मैं बुक से नहीं करती थी, खुद ही बनाती थी हिंदी में। कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताओ। मेरे पेरेंट्स जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मतलब अधिक सब पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार तो करते ही हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि अपना जब समय आएगा तो सब बड़ा होगा, टाइम के अकॉर्डिंग हम आपके लिए सभी अच्छा करेंगे, ऐसा तो सबके पेरेंट्स ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे हैं वो मुझसे ज़्यादा कामयाब बने। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे ही रह जाए, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बड़ा करके निकले। ऐसे ही होना चाहिए। अधिकतर सभी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके निकले। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो तुम करना, हमसे बड़ा करना, हमारी जीत ही उनकी जीत होगी। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ऐसा क्यों? पहले आता नहीं था, फिर मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी, उसने बताया कैसे होता है। जब वो खेलता था मुझे भी मतलब अच्छा लगता था, मैं सोचती थी कि काश मैं भी खेलूँ। फिर जब उसने मेरे साथ धीरे धीरे खेलना शुरू करा तो मुझे वो अच्छा लगने लगा फुटबॉल। आपका भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10th। सपोर्ट करता है वो आपको? फुल सपोर्ट करता है, बोलता है कि मैं 10th में हूँ, उसको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि क्या होने वाला है, तो बोलता है तेरा तो बहुत फ़ायदा है कि मैं तुझे बता दूंगा कि 10th में क्या होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझसे बड़ा है, क्योंकि मैं उसके पीछे पीछे हूँ। जैसे कि मैं 9th में हूँ तो वो मुझे सब बताता रहता है कि क्या कैसे सोल्व होगा। तो वो पढ़ा भी देता होगा आपको? हाँ बिल्कुल, मेरी बहुत हेल्प करता है वो। बड़े भाई का यही तो फ़ायदा है। और मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी कर देती हूँ। छोटे भाई को पढ़ाओगी तो सही रहेगा। मेरा भाई बोलता है कि हमेशा अच्छा करना, अपना बेस्ट देना, फेल तो होने से मतलब लाइफ में 2 ही चीज़ हैं, एक तो सक्सेस और एक फेलियर। जब तक हम उसको बैलेंस वे में नहीं लेके आएंगे जब तक कहीं कुछ नहीं होने। बोलता है कि फेल से डरना मत, एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा होगा, सीख मिलेगी। वही तो सब बोलते हैं कि अगर किसी के 10th में कम मार्क्स आ जाते हैं तो बोलते हैं बताओ इस बच्चे के कम नंबर आए हैं। इतना मतलब जो उसके गार्जियंस मतलब गार्जियंस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना बाहर वालों को पड़ता है। बाहर वाले के फ़ोन आते हैं कि आपके बच्चे के कितने परसेंटेज है, मतलब उनके बच्चों के ज़्यादा आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो बच्चा अच्छा कर भी ले, फिर उसके अंदर एक डर भी रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि मेरे कम नंबर आएंगे तो क्या होगा, दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, अच्छा होगा, पहले से बेटर होगा। सच में मैं मतलब डर रही थी इंटरव्यू से, लेकिन जब मैं अब बैठी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, मन में कॉन्फिडेंस रखोगे तभी तो कुछ होगा। तो आपसे एक बात पूछूं, आपको अमृतसर कैसे लगता है? अमृतसर बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में बटवाए कैसे? मतलब कि अच्छा पढ़ाते भी हैं। बस ये है कि सोनू सर में और अमृतसर में एक बात है, अमृतसर में पेशेंस है, उनको गुस्सा बहुत देर में आता है और शांत भी नहीं होता है जल्दी से, लेकिन सोनू सर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जल्दी से शांत भी हो जाता है।
पहले मुझे डर लगता था सर से, सोनू सर से, कि बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनको अच्छे से जाना है तो पता चला है। जैसे जैसे मैं भी स्टार्टिंग में आई थी तो सोनू सर से तो मेरे को भी डर लगता था। मुझे लगता था कि अमरीश सर ऐसे नहीं है, उनको ज़्यादा रूड नहीं रहना पसंद। फिर अब जैसे अमरीश सर थोड़े शांत स्वभाव के हैं। अब जैसे ही मैं सोनू सर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो अब इतना डर नहीं लगता, पहले तो लगता था। तो आप सब में ज़्यादा अभी इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक हो गए हैं, तो आप सब में ज़्यादा किसके साथ रही हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मैं अपनी मम्मी के साथ रही हूँ, क्योंकि पापा की जॉब है और पापा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे बहुत डर भी लगता है अपने पापा से, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। मतलब प्यार कभी भी दिखाते नहीं हैं, वो जताते नहीं हैं, अंदर ही करते हैं। और मम्मी दिखाती है। अगर पापा मारते हैं तो मम्मी बचाने आ जाती है। हाँ वो भी है, और पापा कभी भी प्यार दिखाते नहीं हैं। मतलब मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है। होना भी चाहिए अधिकतर। सब जिसके पास पेरेंट्स नहीं उनके मन से पूछो फीलिंग्स क्या होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी लाइफ में जो मैनेज करना पड़ता है। अब मैं ही हूँ, मेरे पास मेरे डैडी नहीं है, बिकॉज फिर भी मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छी तरह रखती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अपनी मम्मी का कभी भी ट्रस्ट तोड़ दूँ। मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि मैं तुझ पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, कभी मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। वही मेरे को अपना सब कुछ मानती है। इसलिए मैं अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कभी माइंड में कुछ गलत भी आए ना, तो नेगेटिविटी भी आई तो सबसे पहले पॉजिटिविटी सोचनी पड़ती है कि मेरे पास मतलब नेगेटिविटी आए तो सबसे पहले मम्मी और पापा का चेहरा सामने आता है। वही तो मेरे साथ भी यही होता है। मन करता है कि ये गलती मत करो, नहीं कर सकते इस गलती को। पेरेंट्स को फिर दुख भी होगा और भरोसा भी नहीं हो पाएगा। भरोसा अगर एक बार टूट गया तो फिर कहाँ होगा? फिर तो सोचेगा पेरेंट्स, अगर हमें कहीं जाना भी होगा तो 10 बार सोचेगा कि अपने बच्चे को भेजूँ इस जगह या नहीं भेजूँ। सही बात है। लोग हैरन जिम सक्सेस से चिढ़ते भी हैं दूसरों की। अगर कोई चाहता है कि वो सक्सेस प्राप्त करे तो उसको डिस्करेज करेंगे कि नू ये गलत है। अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें सही रहना चाहिए। कोई इंटरव्यू देके कैसा लगा? मुझे रिमझिम बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आने में डर रही थी, लेकिन सोनू सर ने मुझे बताया कि घबराना क्यों है, एक बार नहीं होगा तो दोबारा होगा, और दोबारा नहीं होगा तो थर्ड अटैम्प्ट में तो हो ही जाएगा। ये हमारा सेकंड अटैम्प्ट है, लेकिन आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। पहले से तो बहुत बेटर ही होगा। बोलते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो वही होना चाहिए। तो आप इसे कंक्लूड कर दो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना और उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक्स।